हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही हो। हम आपको स्टार्ट किए थे एक नया सा चैप्टर जिसका नाम था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। हम आपको इंट्रोडक्शन दे चुके थे, समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी कब होता है कब नहीं होता है। समांतर श्रेणी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले क्या सब पढ़ाए थे, श्रेणी तीन प्रकार के थे नहीं, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, ये तीन टाइप के थे। पहला क्या था, दूसरा क्या था और तीसरा क्या होगा, याद होगा आपको। पहला था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरा था हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यह तीन तरह के क्या थे, प्रोग्रेशन थे, जो कि हम आपको बता दिए थे। ये जो है ना आपके सिलेबस में पढ़ना होता है, यानी कि कक्षा 10 या कक्षा 10 से पहले पढ़ा जाता है। और दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपको 11th में पढ़ा जाता है, 12th में पढ़ा जाता है, ग्रेजुएशन में पढ़ा जाता है। इसी तरह से हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आपको 11th 12th ग्रेजुएशन में पढ़ा जाता है। तो आपका जो टॉपिक था वो था क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन बताए थे आपको हम कि जैसे ही आपको यदि टाइम मिलेगा तो फिर हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी इसका आइडिया दे देंगे, ये क्या होता है, ये कैसा होता है, इसका रूपरेखा कैसा होता है, ठीक है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताए थे। पहले प्रोग्रेशन के बारे में देख लीजिए, एक बार रिकॉल कर देते हैं सारी बात को। प्रोग्रेशन वो क्रम होते हैं जो किसी प्रतिबंध के साथ लिखा गया हो, जो किसी प्रतिबंध के साथ लिखा गया हो उसे कहते हैं प्रोग्रेशन। उसके बाद था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यदि दो लगातार संख्याओं का अंतर, यदि दो लगातार संख्याओं का अंतर समान हो तो उसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आगे की बात करते हैं तो आपको बताए थे यदि T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 so on Tn, यह क्या है अपना AP में होता है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP है, R in AP। तो बताए थे कि इसका जो सार्व अंतर होगा यानी कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3 बराबर D होगा। इसी तरह से सो ऑन, इसी तरह से चलते जाएगा जर्नी। और लास्ट टर्म क्या होगा बबुआ, आप कहोगे कि सर लास्ट टर्म होगा Tn, इससे पीछे क्या होगा Tn माइनस 1, यानी कि Tn माइनस 1 बराबर D। इस तरह से जर्नी चले, यानी कि दो लगातार पदों का अंतर, अगला पद में से पिछला पद को यदि घटाते हैं, अगला टर्म में से यदि पिछला टर्म को घटाते हैं तो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का D मालूम चलता है, मतलब कॉमन डिफरेंस पता चलता है। हम आपको बताए थे कि ये जो आप लिखे हैं ना T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3, यह जो है ना आपका यह D होता है। D क्या होता है, तो D है कॉमन डिफरेंस। D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। चलते हैं आगे, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, आप कहोगे कि सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप कहिएगा कि सर यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में A ले लिए पहला पद, दूसरा पद A प्लस D ले लिए, तीसरा पद A प्लस 2D ले लिए, अगला पद A प्लस 3D ले लिए, अगला A प्लस 4D ले लिए, इसी तरह से अगला A प्लस 5D ले लिए। लास्ट क्या लेना पड़ेगा बताइए। पहला पद को हम क्या लिखे हैं A, दूसरा पद क्या है, पहला पद को A1 लिख दीजिए या T1 लिख दीजिए, पहला पद को T1 लिखते हैं। पहला पद T1 कहिए या A1 कहिए, पहला पद को T1 कहिए या A1 कहिए, पहला पद को T1 कहिए या A1 कहिए। यदि T1 बराबर आपको देखिए यहाँ पे A है,
T2 बराबर क्या है बबुआ, a प्लस डी है। T3 क्या है, मतलब तीसरा पद, ये पद टर्म तीसरा टर्म क्या है, a प्लस 2d है। इसी तरह से चौथा टर्म क्या है बबुआ, a प्लस 3d है। इसी तरह से आप देखिए, पहला टर्म निकालने के लिए a लिखते हैं, दूसरा टर्म निकालने के लिए a प्लस d लिखते हैं, तीसरा टर्म निकालने के लिए a प्लस 2d लिखते हैं, और चौथा टर्म निकालने के लिए a प्लस 2d लिखते हैं। इसी तरह से पांचवा टर्म निकालने के लिए a प्लस 4d लिखेंगे, सो ऑन इसी तरह से लिखते जाएंगे। nवां पद निकालने के लिए क्या लिखिएगा, हेलो, यदि AP का nवां पद निकालना होगा तो क्या लिखिएगा, यदि AP का nवां पद निकालना होगा तो क्या लिखिएगा। देखो भाई साहब, AP का nवां पद निकालने से पहले आपको पैटर्न चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, पैटर्न क्या है, T2 निकालने के लिए a प्लस 1d, T3 निकालने के लिए a प्लस 2d, T4 निकालने के लिए a प्लस 3d, T5 निकालने के लिए a प्लस 4d, तो Tn निकालने के लिए क्या हो जाएगा भाई साहब, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि जो पद निकालते हैं उसी में एक घटा करके d सटा देते हैं। हेलो, जो भी पद आप निकालते हैं उसमें एक a जोड़ देते हैं, प्लस उसी पद में एक घटा करके d सटा देते हैं। तो हम कहेंगे साफ कि सर Tn निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, जहां आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जहां Tn बराबर क्या आ गया फॉर्मूला भाई साहब, Tn बराबर आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां a है, a बराबर प्रथम पद फर्स्ट टर्म, उसके बाद n क्या है, d पहले लिख लीजिए, d क्या है, d है सार्व अंतर, d क्या है, सार्व अंतर है। इसी तरह से n क्या है, n है पदों की संख्या। इसी तरह से Tn क्या है, Tan क्या है, nवां पद क्या है बबुआ, nवां पद कहिए या अंतिम पद कहिए, nवां पद कहिए या अंतिम पद कहिए, nवां पद कहिए या अंतिम पद। Tn बराबर क्या हो गया फॉर्मूला भाई साहब, Tn बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, Tn बराबर फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि आप यहाँ पे देख लिए कि जहाँ a जो होता है वो प्रथम पद होता है, a क्या होता है भाई साहब, प्रथम पद होता है, उसके बाद d क्या होता है, तो सार्व अंतर होता है। इसी तरह से n क्या होता है, तो पदों की संख्या होता है, और Tn क्या होता है, nवां पद और यह अंतिम पद होता है। समझे क्या, आप कहोगे यस सर समझ गए, यस गुरुजी हम समझ गए। Tn बराबर क्या फार्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, Tn बराबर क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a क्या है प्रथम पद, d क्या है सार्व अंतर, n क्या है पदों की संख्या, Tn क्या है, तो Tn है n पदों, nवां पद कहिए या अंतिम पद कहिए, वो हमारा क्या होता है, तो Tn मतलब अंतिम पद कहिए या लास्ट टर्म कहिए या nवां पद कहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। अब आपको कुछ सवाल करते हैं, nवां पद पे आपको सवाल करते हैं, यदि Tn बराबर 3n प्लस 2 हो तो AP ज्ञात करें, AP अर्थमेटिक फंक्शन ज्ञात करें। चलिए करते हैं। यदि आपको AP का nवां पद दे दिया जाए और पूछे AP ज्ञात कीजिए, यदि nवां पद दे दिया जाए, यदि आपको कहे AP ज्ञात कीजिए तो कैसे करिएगा, देखिए जो दिया है उसी को लिखिए, दिया गया है क्या सब, Tn बराबर 3n प्लस 2,
Tn बराबर 3n+2। आप कहिएगा सर T1 मतलब प्रथम पद को क्या लिखते हैं? T1 लिखते हैं। जब T1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब n के जगह पे कितना 1 + में 2, यहाँ से T1 बराबर हो जाएगा कितना 3 + 2, यहाँ से T1 बराबर कितना होगा 3 हो गया। इसी तरह से 2 निकालते हैं T2 मतलब दूसरा पद AP का, दूसरा पद क्या हो जाएगा तो 3 गुना 2 + 2, T2 कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 2 8, यानी कि T2 कितना हो गया 8 हो गया। इसी तरह से तीसरा पद निकाल लेते हैं T3, तो 3 गुना 3 + 2 हो जाएगा, T3 हो जाएगा 3 3 जा 9 + 2, यहाँ से T3 बराबर हो जाएगा 9 2 11। कुछ दिखा क्या? AP का प्रथम पद T1 होता है, AP का दूसरा पद T2 होता है, AP का तीसरा पद T3 होता है। इसीलिए AP बराबर आपको पता है T1, T2, T3 सो ऑन। T1 क्या है भाई साहब 3 है, T2 क्या है तो आप कहेंगे सर T2 है 8, उसके बाद क्या है 11। कुछ सीखे यहाँ से, कुछ सीखे सर क्या? यस सर सीखे। क्या सब सीखे भाई साहब? क्या सब सीखे? कहिएगा सर T1 जो आपको आया वो आ गया कितना T1 मतलब 3, T2 मतलब 8 और T3 मतलब 11, यानी कि AP का प्रथम पद 3 आया, दूसरा पद ये आया और तीसरा पद ये हुआ। अब कहिएगा कि सर, अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर क्या यह AP में है क्या? यहाँ पे 5 होगा भाई साहब, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पर भी 5 होगा, क्या यह AP में है? देखिए AP का प्रथम पद 5 हो गया, दूसरा पद 8 हो गया और तीसरा पद 11। 8 5 3 8 8 3 11। क्या यह AP है? यस सर बिल्कुल AP है। क्या यह AP है? यस सर बिल्कुल AP है। तो हमें यही क्या हो गया आंसर हो गया। अतः AP बराबर 5 8 11 इसी तरह से चलते रहेगा। समझे क्या? यस सर समझ गए, यस सर समझ गए, समझे यहाँ तक? यस सर समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए पहले आप। चलिए, यदि AP का nवां पद, यदि AP का nवां पद 4n+3 हो तो AP ज्ञात करें। क्या करना चाहिए भाई साहब? nवां पद को किससे लिखते हैं? Tn बराबर कितना हो गया 4n+3। प्रथम पद निकालने के लिए क्या करेंगे? n के जगह पर पुट 1 करेंगे। प्रथम पद निकालने के लिए n के जगह पे 1 पुट करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। कहेगा सर प्रथम पद निकालने के लिए T1 लिखेंगे। T1 क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा 4 गुना 1। Tn का फॉर्मूला क्या हुआ? तो ये 4n+3 है। अब T1 रख रहे हैं तो प्लस में 3, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। T2 निकाल लीजिए तो 4 गुना 2 + 3, 4 दूनी 8 3 11। T3 निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 4 गुना 3 + 3, 4 3 12 3 12 3 15। ठीक है क्या? कहिएगा सर बिल्कुल सही है। T4 निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा कितना 4 गुना 4 + में 3।
क्या सीखे यहाँ से भाई साहब, क्या सीखे यहाँ से? आप देख लिए होंगे कि प्रथम पद 7 आया, दूसरा पद 11 आया, तीसरा पद 15 आया, चौथा पद कितना आ गया? चर्चों के 16, 16 3 19 आ गया। इसी तरह से पांचवा पद, तो हमें एपी क्या हो गया? एपी हो गया 7, 11, 15, 19 डैश डैश डैश। यही क्या हो गया भाई साहब? एपी हो गया। यही क्या हो गया? एपी हो गया। चलेगा यहाँ तक कि यस सर बिल्कुल चलेगा? यहाँ तक चलेगा क्या? यस सर बिल्कुल चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि एपी का nवां पद 2n-3 हो, 5n-3 हो, तो एपी ज्ञात करें। क्या करना चाहिए भाई साहब? यदि एपी का nवां पद 5n-3 हो तो एपी ज्ञात। कैसे ज्ञात करेंगे बताइए? आपको पता है टी nवां पद को tn लिखते हैं तो 5n-3। t1 निकालना है, t1 तो 5 गुना 1 माइनस में 3 बराबर में 2 हो जाएगा। t2 निकालना है तो क्या हो जाएगा? 5 गुना 2 माइनस 3, 5 दूनी 10 में से 7। यहाँ पे t3 निकालना है, क्या होगा? t3 निकालना है तो क्या होगा? t3 निकालने के लिए यहाँ पे कहिएगा सर 5 गुना 3 माइनस 3, 15 में से 3 गया 11, 15 में से 3 गया 15 में से 3 गया 12, 15 में से 3 गया 12। t4 क्या होगा? तो 5 गुना 4 माइनस 3, 20 में से 3 गया 17। एपी क्या हो गया? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया 2, 7, 12, 17 इससे। ये हो गया आपका एपी। यह क्या हो गया भाई साहब? एपी हो गया। समझे क्या? कहिए यस सर बिल्कुल समझ गए। आगे चले, आगे चला जाए क्या? चलिए चलते हैं। यदि एपी का nवां पद n² + 1 हो तो एपी ज्ञात करें। n+1 हो तो एपी ज्ञात करें। क्या करना चाहिए बोलिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई साहब बोलो? तो एपी का प्रथम पद पहले ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले प्रथम पद ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। nवां पद को किससे सूचित करते हैं? tn से। tn बराबर n+1। प्रथम पद को t1 लिखेंगे तो 1+1 मतलब 2। t2 बराबर 2+1 बराबर में 3। t3 बराबर 3+1 बराबर में 4। t4 बराबर 4+1 बराबर में 5। t6 बराबर 6+1 बराबर में 7। क्या सीखे यहाँ से? 5 तो 5 6। प्रथम पद क्या आ गया? 2, दूसरा पद आया 3, तीसरा पद आया 4, पांचवा पद आया 6। मतलब एपी जो आ गया ना, एपी वो एपी आ गया भाई साहब। एपी बराबर आ गया 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश। ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके लिए आंसर। ये क्या हो गया आपके लिए? आंसर हो गया। ठीक है ना? इसी तरह से
इसी तरह से यदि एपी का 5n+3 nवां पद हो, तो एपी ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। तो nवां पद को Tn लिखते हैं, 5n प्लस में T1 निकालने के लिए क्या करिएगा, 5 गुना 1 प्लस में 3, ये हो जाएगा 8। T2 निकालने के लिए क्या करिएगा, तो 5 गुना 2 प्लस में 3 बराबर में 13। T3 निकालने के लिए क्या करिएगा, T3 निकालने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, T3 निकालने के लिए लिखिएगा 5 गुना 3 प्लस में 3, यानी कि 15 3 18। क्या देखिए यहाँ से। इसी तरह से T4 निकालने के लिए क्या करिएगा, 5 गुना 4 प्लस में 3, 20 3 23, यानी कि एपी आ गया अपने पास, एपी आ गया 8 13 18 23। ये क्या हो गया भाई साहब, एपी आ गया। यानी कि एपी यदि आपको ज्ञात करना होगा तो इस तरह से एपी को आप ज्ञात करेंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे, एपी को ज्ञात करेंगे। यहाँ तक समझे क्या, यहाँ तक समझे, कोई कन्फ्यूज़न है क्या, कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक नहीं होना चाहिए भाई साहब आपको, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ और भी सवाल करते हैं। चलिए करते हैं आगे। यदि एपी 5 10 15 20 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात करें, क्या करना चाहिए बताइए। एपी का प्रथम पद, सबसे पहले बात तो nवां पद का फॉर्मूला, ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है अपने पास nवां पद। ये क्या होता है भाई साहब, nवां पद। nवां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे। अब क्या करना चाहिए भाई साहब, a क्या है, a है 5, d कैसे मालूम चलेगा, तो अगला पद में से पिछला पद घटा दीजिए, तो आ गया 5। आपको निकालना कौन सा पद है, 9। अब हमें निकालना है 10वां पद। 10वां पद इक्वल टू वाट, तो T10 बराबर होता है a प्लस कितना d, 9d। तो a कितना है, 5 प्लस 9 गुना 5, ये हो जाएगा 5 प्लस 45, यानी कि 10 5 50। T10 बराबर कितना हो गया, T10 बराबर कितना हो गया, 50। इसका मतलब क्या समझे, T10 आया 50, इसका मतलब साफ है बाबुआ कि इस एपी का जो 10वां पद होगा, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, यानी कि 10वां पद जो होगा ना, वो आपका 50 होगा। क्या होगा भाई साहब, 50 होगा। यानी कि इस एपी का 10वां पद कितना होगा, 50। 10वां पद कितना होगा, 50 होगा। आगे देख लीजिए 5 नंबर सवाल, 6ठा नंबर। एपी 3 6 9 6 3 9 6 9 12 15, इसी तरह से का 21वां पद क्या होगा, 21वां पद क्या होगा, 21वां पद ज्ञात करें। कैसे ज्ञात कीजिएगा 21वां पद, 21वां पद कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो आपको पता है भाई साहब, a क्या है, 6 है, d क्या है, तो 9 - 6 मतलब 3,
21वां पद के लिए T21 मतलब a प्लस 20t। a क्या है 6 प्लस 20 गुना 3, ये हो गया 6 प्लस में 60 यानी कि 66। कितना है 66। T21 बराबर आ गया 66। T21 आ गया कितना 66। T21 कितना आ गया 66। देख लीजिए और बनाइए। यदि AP -6 -9 -12 -15 डैश 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 का 41वां पद ज्ञात करें। क्या करना चाहिए बताइए, क्या करना चाहिए। देखो भाई साहब, A क्या है 6 है, D क्या है -9 -6, यहाँ से D कितना आ जाएगा -9 प्लस 6, यानी कि D बराबर कितना आ गया -2। चलिए T41 मतलब A प्लस 40D, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा भाई साहब, यहाँ से आ जाएगा A कितना है -6 प्लस 40 गुना -3, ये हो जाएगा -6 प्लस -120 यानी कि -126। T41 यानी कि 41वां पद हो गया -126, माइनस में कितना आ गया 126 आ गया। समझे क्या, समझे भाई साहब, कहिए यस सर समझ लो। जल्दी लिखिए। ठीक है, चले आगे, चले भाई साहब, कहिए सर चलना चाहिए। चलिए यदि AP -7 -9 -11 -13 डैश 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 का 25वां पद ज्ञात करें। क्या करना चाहिए, A क्या है -7, D कितना है -9 -7, यहाँ से D बराबर हो गया -9 प्लस में 7, D हो गया -2। कौन सा पद निकालना है T25 यानी कि A प्लस 24D, यहाँ से आ जाएगा A कितना -7 प्लस 24 गुना -2, यहाँ से हो गया -2 गुना -2 -24 यानी 48, यहाँ से आ जाएगा 48 तो 50 माइनस में कितना 50,
-50। अतः इस AP का जो 25वां पद होगा, 25वां पद वो कितना हो जाएगा, -50 होगा। ठीक है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरह से 25वां पद जो होगा ना भाई साहब, वो कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा। समझे क्या कहे गया, सब समझ गए। चलिए आगे बढ़ाया जाए, इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, क्या कहिएगा, यस सर बढ़ाया जाए। चलिए फिर से आपके लिए एक प्यारा सा सवाल लेकर आए हैं। कहता है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश 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 का कौन सा पद है जो 78 हुआ होगा। मतलब इस AP का कौन सा पद 78 है। तो मान लीजिए कि हम नहीं जानते कौन सा पद 78 होगा, तो मान लेना है कि nवां पद, माना कि AP का nवां पद 78 होगा। यदि आप इस चीज को मान लिए तो इसका मतलब है Tn बराबर कितना लिखना पड़ेगा, 78 लिखना पड़ेगा। और Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D बराबर कितना, 78। अब A भी मालूम है और D भी मालूम है। A कितना है, 3, A कितना है बबुआ, 3 है, D कितना है, 5 है। तो A की जगह पे 3 + n - 1 × D की जगह पे कितना, 5 बराबर में 78। यहाँ से आ जाएगा n - 1 × 5 बराबर में कितना, 78 में से 3 जाएगा, 78 में से 3 जाएगा तो 75। यहाँ से हो गया n - 1 = 15 × 5 = 75 और n बराबर कितना हो गया, तो 16 हो गया। यानी कि इस AP का जो 16वां पद होगा ना, जिस तरह से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो 78 जो आएगा इस AP में, वो 16वां पद 78 आएगा। कौन सा पद आएगा भाई साहब, 16वां पद 78 होगा। तो आप कहेगा कि सर 16वां पद 78 आएगा, एक बार ऐसा कीजिए ना, 16वां पद ही निकाल लेते हैं इस AP का, ताकि पता चल जाए 78 हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, चलिए इस AP का 16वां पद निकालते हैं। यदि 16वां पद निकालिएगा तो T16 लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, T16 बराबर A प्लस में 15D। A कितना है, तो 3 है, प्लस 15 गुना कितना बबुआ, 5। ये हो जाएगा कितना, 3 + 15 = 75, 75 3 78। देखिए इस AP का जो 16वां पद हुआ बबुआ, इस AP का जो 16वां पद हुआ, ये 78 आ गया। दोनों तरीका से बना दिए, यानी कि कौन सा पद 78 होगा, तो 16वां पद 78 होगा। इस AP का 16वां पद क्या होगा, तो 78 होगा। कौन सा पद 78 होगा, 16वां पद 78 होगा, और 16वां पद क्या होगा, 78 होगा। ये दोनों हम सवाल क्या किए, बना दिए। चलिए आगे चले, क्या आगे चले, क्या कहोगे, यस सर चलना चाहिए। चलिए चलते हैं, एक सवाल और लिखते हैं। यदि AP 5, 10, 15, 20 डैश 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 का कौन सा पद 250 होगा, बताओ भाई साहब कौन सा पद। नहीं पता इस AP का कौन सा पद 250 होगा, तो मान लीजिएगा कि इस AP का क्या होगा, nवां पद 250 होगा। तो माना कि AP का nवां पद 250 होगा। यदि आप AP का nवां पद को 250 मान रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है बबुआ मैथमेटिकल रूप में कि nवां पद मतलब Tn बराबर 250 आप माने हैं। अब nवां पद का फार्मूला लगा दीजिए। nवां पद क्या होता है, A + n - 1 × D बराबर में कितना, 250। यहाँ से A क्या हो गया बबुआ, AP का A क्या है, तो A है 5, D कितना है आपको दिख रहा होगा, सब जगह कॉमन डिफरेंस 5 चल रहा है।
तो यहाँ से ए बिठाएंगे 5 प्लस n-1, डी क्या है भाई साहब 5 इक्वल टू कितना है 250। यहाँ से n-1 इंटू 5 इक्वल टू ये 5 जब उधर जाएगा तो 245 क्या हो जाएगा 245 हो जाएगा। अब चलिए अब ये 5 जो है इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ से आ जाएगा n-1 इक्वल टू 245/5। यहाँ से हो जाएगा भाई साहब आपको कितना, यहाँ से आ जाएगा 4 5 20 और बचा क्या इधर आपको 4 4 5 9 5 45 49। यानी कि इस एपी का जो nवां पद होगा ना, मतलब n बराबर जो होगा 49 1 50, यानी कि इस एपी का जो 50वां पद होगा भाई साहब 50वां, इस एपी का 50वां पद 15th टर्म 250 होगा। देख लीजिए ना, आप देख भी लीजिए, हर जगह 5 5 का पैटर्न चल रहा है। तीसरा पद निकाले तो कितना आया 15 आया, चौथा पद निकाले तो 20 आया, पांचवा पद 25 होगा। इसी तरह से 50वां पद को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 हो जाएगा। यानी कि इस एपी का जो भाई साहब 15th टर्म हुआ वो कितना हो गया 250 हो गया। समझे क्या? आपको हो गया यस सर हम ये चीज़ को समझ गए। तो आज के लिए इतना ही। आप इस पर जितना भी आधारित सवाल बनता है सबको एक बार बना लेंगे। आप सेवा को यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर, बाय बाय।